हेलो एवरीवन बच्चों, आज प्रोग्रेशन का जो कुछ क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे। कुछ एक जेई के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों दे रहे हैं, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको बच्चों दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ गामा डेल्टा जो है आपका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक जगह ए दिए हैं बच्चों, एक जगह बी दिए हैं। ये क्वेश्चन बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये सब पैटर्न आपका कवर किया हुआ रहेगा तो आपका दिमाग वहाँ काम कर सकता है। कुछ एक क्वेश्चन तो बेटा रिपीट कर देता है और कुछ एक क्वेश्चन जो आपका एज इट इज रहता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग रहता है। और हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट तो सेम ही लगता है, ऐसा नहीं है कंसेप्ट कहीं नया आएगा। तो ये आपका है क्वाड्रेटिक का भी और कॉम्प्लेक्स भी, इसमें प्रोग्रेशन भी आएगा आगे कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0। मतलब अल्फा बीटा उसका रूट्स है और गामा डेल्टा इसका रूट्स है। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, लेकिन आगे देखो क्या बोल रहे हैं। सच दैट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी इंक्रीजिंग एपी लिख देते हैं। ये इंक्रीजिंग एपी है। ये अल्फा बीटा गामा तो आपका इंक्रीजिंग एपी तो है ही, लेकिन कौन सा है? बी इंक्रीजिंग एपी। और इंक्रीजिंग एपी का मतलब बच्चों हम समझा देंगे। मतलब ये अल्फा जो है छोटा है, बीटा बड़ा, देन गामा, देन डेल्टा, देन फाइंड ए एंड बी। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप दिमाग लगा के बनाओगे तो आपका माइंड बढ़िया डेवलप करेगा। और इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो कोई गलती होने का चांस नहीं है। इसको बारी बारी से बच्चों पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चंस का जब सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले कुछ एक क्वेश्चंस बच्चों इसमें अच्छा भी करवाएंगे इस लेक्चर में। ये पहले लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0, इसका रूट आपको अल्फा बीटा है। तो बेटा अल्फा बीटा अगर किसी का रूट है, सबसे पहली बात जो हमको पता है वो तो लिख ही देते हैं। सबसे पहली बात पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा माइनस बी बाय ए मतलब 2 होगा, और अल्फा बीटा जो होगा सी बाय ए देयरफॉर ए होगा। ये दो चीज पता चल गया। अगर एक चीज अगर आपको और लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट d1 बाय a1, और आपका प्लस माइनस ये d अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं 4 माइनस 4a डिवाइडेड बाय a1 का मतलब ये जो है 1 है। तो ये भी अगर निकाल लो तो कोई गलत बात नहीं है। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। अगर 4 कॉमन लेना है तो 4 का रूट रहने दो। एंड अगला क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसका रूट गामा और डेल्टा है। तो ये वाले का अल्फा बीटा था, तो पहले इसका जो भी था कर लिए। इतना चीज हम ये अल्फा प्लस बीटा, वैसे मेनली तो ये दो चीज का काम पड़ेगा आगे। अगर वो भी अगर आपको याद रहे जेई के पर्पज से, अगर आप जेई के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट डी बाय a1 का मतलब ये एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट दैट इज 1। अब यहाँ से ये इसका रूट्स आपको क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है कि गामा डेल्टा है। तो गामा डेल्टा अगर दिया हुआ है तो यहाँ से भी गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और माइनस बी बाय दैट इज 18, और गामा डेल्टा इज इक्वल टू बी बाय सी बाय दैट इज सी बाय, लेकिन सी बी का काम कर रहा है और ए का काम 1 कर रहा है। तो ये आपका आ गया। और अगर इसमें भी आपको गामा माइनस डेल्टा निकालना है तो गामा माइनस डेल्टा आप क्या कर दोगे, प्लस माइनस रूट d2 बाय a2, और प्लस माइनस ये माइनस 18 का स्क्वायर करोगे तो 324 आएगा, माइनस 18 का बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर 4ac करोगे 4b बाय ए रहने दो इतना ही। तो इसको भी घेर देते हैं बच्चों, गामा माइनस डेल्टा निकाल लिए। अब क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मतलब ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपका एपी में है, और इसमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अल्फा बीटा ये जो है आपका सबसे बड़ा कौन है, डेल्टा। मतलब अल्फा जो है बीटा से छोटा है, बीटा गामा से छोटा है, और गामा जो है डेल्टा से छोटा है, बिकॉज ये इंक्रीजिंग एपी है। तो अभी तो बच्चों हम लोग को कुछ काम दिमाग नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला दिमाग एक लगा सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से अगर मान लिया जाए कि a माइनस ए, तो एक टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि एक्चुअली ए का काम यहाँ पे आपका 1 कर रहा है। ये वाले ए मत समझो, इसको a1 a2 हम नाम दे चुके हैं। ए मान लेते हैं जो कि एपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की बात आती है। तो a माइनस 3d, a माइनस डी, जब भी 4 टर्म का सिलेक्शन होता है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d,
ये आपका AP हो गया। और यहाँ पे एक चीज बच्चों लिख देते हैं कि D ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, क्योंकि अगर D ग्रेटर देन 0 हुआ तो ही तो ये इंक्रीजिंग AP होगा। D अगर लेस देन 0 नहीं लेना है, D ग्रेटर देन 0 लेना, बिकॉज इंक्रीजिंग AP अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब यहाँ से टोटल का सम करते हैं और यही आपका अल्फा का काम कर रहा है और ये बीटा है और ये गामा आपका। तो क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है रूट्स जो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, लेकिन उसको हम लोग क्या किए हैं, लेट मान लिए हैं कि रूट्स ये है। मान लो कि रूट्स आपका ये है, क्योंकि चारों जो है रूट्स जो है वो AP में है। अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा को ऐड करोगे तो ऐड करने से क्या होगा, ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जो किए हैं ये 3D कैंसिल हो जाएगा, D कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका 4A बचेगा। अब इससे फायदा क्या हुआ है कि यहाँ पे आपको रूट्स दिया हुआ है, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 2, और गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18, ये जो है गामा प्लस डेल्टा 18 के बराबर है। तो यहाँ से आप 18 रख दो इज इक्वल टू 4A, और ये 18 प्लस 2 20 हो जाएगा, और A का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ से क्या हुआ कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा में अगर हम लोग सिलेक्शन ऑफ टर्म्स लगा दिए बिकॉज AP है, तो यहाँ से हम लोग को A पता चल गया, और A पता चलने से क्या हुआ कि A पता चल गया, अब सिर्फ D बचा हुआ है। तो ऐसा करते हैं, अब जो तुम्हारा रूट्स हो जाएगा, रूट्स आर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3D, देन हो जाएगा 5 माइनस D, देन हो जाएगा 5 प्लस D, देन हो जाएगा 5 प्लस 3D। तो ये आपका रूट हो गया। अब बस तुम्हारे पास अननोन कौन है, D। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि ऐसा क्या करें जिससे आपका D पता चल जाए। तो ऐसा क्या करें जिससे बच्चों D पता चल जाए। अब क्या दिमाग में आ रहा है कि सम ऑफ रूट का यूज कर चुके हैं, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट का भी यूज करने का मन हो तो कोई गलत बात नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज कर सकते हैं। और दूसरा डिफरेंस ऑफ रूट्स यूज कर लिया जाए। एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज किए हैं, दूसरा डिफरेंस ऑफ रूट्स अगर यूज कर लिया जाए, तो पहले तो हम सोच रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ रूट ही यूज कर ले। क्या करते हैं, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, और बीटा में से अल्फा घटाते हैं। और पहले ही क्लियर है कि बीटा जो है अल्फा से बड़ा है, इसीलिए हम लोग सिर्फ प्लस लेंगे। और ऐसे भी आप लोगों को पता है कि AP का नियम है कि डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। तो बीटा में से अल्फा घटाया और जस्ट प्रीवियस डेल्टा में से गामा, तो आपके पास वैसे प्लस और माइनस दोनों है, लेकिन सिर्फ प्लस लेना है बिकॉज पहले ही क्लियर है। जैसे यहाँ पे देखो अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, तो अगर यहाँ पे लोगे तो माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ माइनस। लेकिन अपने लोग जो घटा रहे हैं बीटा में से अल्फा घटा रहे हैं, इसलिए क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस ही लेंगे 4 माइनस 4A, और यहाँ लेंगे 324 माइनस 4B, और स्क्वायरिंग करोगे 4 माइनस 4A इज इक्वल टू 324 माइनस 4B। वो 4B को इधर लेके जाओ या 4A को उधर लेके जाओ, 4A माइनस 4B इज इक्वल टू 320, और A माइनस B इज इक्वल टू आपको कितना कट कर दो, कट करो जल्दी से, 4 से कट करोगे तो 80, ये आ गया आपका। मतलब A माइनस B का वैल्यू जो आपका आया वो 18 आया। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हुआ। अगला कंसेप्ट ऐसा कुछ और लगाओ जिससे और कुछ पता चल जाए, कि कुछ और अगर पता चल जाएगा तो आपका सॉल्यूशन होगा। पहले बच्चों इसको नोट करो, यहाँ से इसको नोट करो, इसको इरेज करते हैं। अब बाकी बात अच्छा मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत हो कंप्लीट हो जाएगा। याद रखा है अल्फा प्लस बीटा 2 है, और अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो आपका A है, और अल्फा गामा डेल्टा का सम। यहाँ से एक चीज़ ये लगा है कि डिफरेंस है ना, एक डिफरेंस यहाँ भी से तो यूज कर सकते थे हम लोग अगर चाहते तो। अगर डिफरेंस की बात है तो आप डिफरेंस यहाँ से भी तो यूज कर सकते थे। दोनों जगह से अगर पकड़ोगे तो जल्दी बनेगा। एक तो ये A माइनस B आप यहाँ से निकाले, ये तो अपना लोग का अल्फा बीटा गामा डेल्टा से, और अगर इसी को अगर वहाँ से किया जाए, एक आपका ये भी जो था कि एक डिफरेंस तो हम लोग सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे जो अपने लोग का डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है 2D के बराबर। मतलब ये अगर बीटा में से अल्फा घटाओगे तो डिफरेंस कितना आएगा 2D, और गामा में से अगर डेल्टा में से गामा घटाओगे तो वो भी डिफरेंस 2D आ गया। और यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, वो चीज़ हम लोग वही क्या किए हैं, दोनों का डिफरेंस को बराबर किए हैं। तो यहाँ से A माइनस B आपका कितना आ गया,
और अगला यहाँ पे अगर आपको पता हो तो यहाँ अल्फा बीटा ए के बराबर आया था और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया था, 2 के बराबर। और फिर यहाँ पे डेल्टा प्लस गामा जो है किसके बराबर आया था, 18 के बराबर, और गामा इंटू डेल्टा जो आया था ये बी के बराबर आया था। तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि सर यहाँ से जो है ये कुछ सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। नहीं, वो सब करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपका ए आ चुका था पहले ही, अब सिर्फ आपको डी के पीछे भागना है। तो डी के लिए ऐसा क्या करेंगे जिससे कि, तो एक इक्वेशन तो आपको ए माइनस बी पता चल चुका है। अब दूसरा क्या करते हैं, ये अल्फा के जगह रख देते हैं कितना, 5 माइनस 3d, और बीटा का रख देते हैं 5 माइनस डी इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे रख देते हैं 5 माइनस नहीं प्लस डी, और यहाँ पे रख देते हैं 5 प्लस 3d इज इक्वल टू बी। आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, तो यहाँ से बन जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी। और यहाँ से आपका ये आ जाएगा 25 माइनस 9d स्क्वायर और 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से वहाँ हम लोग जब सॉल्व किए तो a माइनस बी इज इक्वल टू 80 आया बच्चों। और यहाँ पे ये अगर, लेकिन यहाँ पे न तो हमको a पता है न तो b पता है। अब मैटर ये है कि a और b निकलेगा कैसे, जिससे कि आपका सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों। तो मेन है कि आपको a और b निकालना है। तो एक तो हम लोग कर चुके हैं, ये रिलेशन आ चुका है। दूसरा रिलेशन के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर ए बी आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग अगर यहाँ पे रख दिया जाए, रख के तो हम लोग कर चुके हैं एक सॉल्यूशन, हम लोग के दिमाग में हम पहले सॉल्यूशन कर चुके थे इसका। a माइनस 4a5 आ चुका था, प्रोडक्ट किए, प्रोडक्ट से तो कुछ नहीं हुआ यहाँ से, और a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब हो गया, इसमें तो कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस ही कर दिया जाता तो वही बेटर रहता, क्योंकि हमको a माइनस बी का वैल्यू पता है। यहाँ पे आप माइनस ही कर दो, क्योंकि माइनस से ही आंसर आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट करने से कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ से बच्चों क्या करो, a माइनस बी का वैल्यू कितना रख दो, 80, तो डायरेक्ट जल्दी आ जाएगा। लेकिन वही लफड़ा है कि ये 25 और 25 तो कट ही जाएगा, और माइनस 9d स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस, और a माइनस बी 80 आया हुआ है। तब तो कहाँ मिस्टेक हुआ है, नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई गड़बड़ हुआ है, क्योंकि मल्टीप्लाई आपको a माइनस बी हमको करना था, तो a माइनस बी करना है तो मल्टीप्लाई जो है अपने अपने में जाके मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस आपका हो जाएगा ये 3d स्क्वायर, 15 5 कितना हो जाएगा 20d, और 20d और प्लस 3d स्क्वायर माइनस 25, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 20d, 5 3 15 5 3 10, और प्लस 3d स्क्वायर और a माइनस बी। यहाँ से 25 कैंसिल, 3d स्क्वायर कैंसिल, और माइनस, फिर से वही माइनस का लफड़ा आ रहा है क्या, क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। a माइनस बी कहीं यहाँ कहीं को मिस्टेक नहीं हुआ। अच्छा, 4a को उधर लेके गए थे, ये तो गड़बड़ किए थे, यहाँ माइनस लगेगा तब ना आंसर में, क्योंकि हमको d पॉजिटिव चाहिए। और यहाँ से माइनस 40d, और a माइनस बी बच्चों माइनस 80 आएगा, बिकॉज माइनस 80, और ये कैंसिल होके d का वैल्यू आपका आई थिंक 2 आया क्या, ये d का वैल्यू आपका 2 आ गया। अब आप क्या करो, वहाँ पे d का वैल्यू a तो आपका आ चुका था, 5 माइनस 3 इंटू 2, 5 माइनस 2, और 5 प्लस 2, और 5 प्लस 3 इंटू 2, तो आ जाएगा बच्चों -1 3 7 और 11, ये आएगा। और दोनों को ऐड करके देखो, ये 2 आ रहा है और ये 18 आ रहा है, मतलब आंसर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब हम लोग रूट जो है आपको निकाल दिए, और रूट निकल गया। और यहाँ से अगर ए बी निकालना है तो ए और ए के लिए दोनों का प्रोडक्ट, तो ए का वैल्यू आ जाएगा -3 और बी का वैल्यू आ जाएगा 77। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये सब क्वेश्चन अगर आप कवर करोगे तो बहुत अच्छा बात है। कुछ नहीं किए हैं, मतलब सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सब जो दिया हुआ था वहाँ से हम लोग एपी था तो ये मान लिए, और यहाँ से ए का वैल्यू 5 आया, मतलब मेरा रूट चेंज हो गया, 5 माइनस 3d,
5 माइनस डी, 5 प्लस डी, 5 प्लस 3d, और यहाँ से बच्चों a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 80 आ गया। और जब a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 80 आ गया तो यहाँ से फिर हम लोग क्या किए कि अल्फा माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था तो a माइनस बी यहाँ था, हम लोग a माइनस बी ही निकालेंगे। या तो आप ऐसा करो a की जगह यहीं पे रखना है यहीं पे रख दो, जो करना है आपको करो, a की जगह ही रख दो, ये अल्फा बीटा रख दो और b की जगह गामा डेल्टा रख दो, मल्टीप्लाई करोगे तो वो कैंसिल होके वहाँ से d का वैल्यू 2 आ गया पॉजिटिव, हमको पॉजिटिव ही चाहिए था d, और यहाँ से a का वैल्यू -3 और b का वैल्यू। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस और है रेडी अपना, वो क्वेश्चंस क्या है, एक तो हार्मोनिक के तो क्लास में भी कवर किए हुए हैं, एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, इसको पहले नोट कर लो फिर वो क्वेश्चन बच्चों करवाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। क्वेश्चन सब इक्वेशन से रिलेटेड ही कर रहे हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगला क्वेश्चन जैसे क्यूबिक से रिलेटेड दे रहे हैं, मतलब है लेकिन इसमें प्रोग्रेशन का यूज है, मतलब समझो ऐसा कि आपको इक्वेशन का और इक्वेशन और प्रोग्रेशन दोनों का यूज है, दोनों का जब यूज है तो मतलब समझो एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों, इफ द रूट्स ऑफ, लिख देते हैं बच्चों क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, लिखना है लिख सकते हो क्यूबिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस 10x3, इसको बड़ा टेक्निक तरीका से बनाएंगे, ये नहीं कि जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसा ही बनाएंगे। -27 इज इक्वल टू 0 इज आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसका रूट है, लेकिन हार्मोनिक का यूज करेंगे नहीं, क्योंकि हार्मोनिक का अगर यूज करोगे तो फिर आपको टाइम लगेगा, टाइम ये लगेगा बहुत लफड़ा में फंसोगे। इसको देखो कितना टेक्निकली तरीके से बच्चों की क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। बोला है कि रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, कि आपको आना चाहिए नॉलेज, यहीं भी लिखते तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यूबिक इक्वेशंस है, और अगर क्यूबिक इक्वेशंस है बच्चों और उसका रूट्स आपका हार्मोनिक में दिया हुआ, कोई भारी बात नहीं है, हार्मोनिक में दिया हुआ था हार्मोनिक यूज कर देंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर हार्मोनिक यूज करेंगे टाइम लगेगा, क्योंकि हार्मोनिक के बारे में हम लोग को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, हम लोग को अर्थमेटिक के बारे में नॉलेज है, और हार्मोनिक का कोई अपना कंसेप्ट तो है भी नहीं, मतलब कोई ऐसा सीक्वेंस जब वो एपी नहीं हो जीपी नहीं हो, और अगर वो एपी जीपी नहीं होता है तो वो लास्टली आपका क्या होता है कि हम लोग उसका रेसिप्रोकल करते हैं, और अगर कोई भी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल अगर एपी बन जाए तब जाके उसका नाम बोला गया है कि वो एचपी होगा, इसका तो कोई अपना रूल है नहीं। तो इसलिए बच्चों बहुत 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे बड़ा टेक्निकली तरीका से, कि खुद का इसका कोई रूल नहीं है हार्मोनिक का, क्यों हार्मोनिक के पीछे भागे। अब देखो क्या करते हैं, मानना तो वही पड़ेगा आपको, मानना वही पड़ेगा। अब क्यूबिक है तो क्यूबिक है तो 3 रूट आएगा अल्फा बीटा गामा, ये आपका एचपी में है, अगर ये एचपी में है तो इसका उल्टा जो होना चाहिए वो एपी में होना चाहिए, ये एपी में होगा। मतलब कोई क्यूबिक इक्वेशंस है और उसका रूट्स जो है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो देन आपको मान लिए, क्योंकि जो है वही मानना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा आपको एचपी मान लिए, लेकिन अल्फा बीटा गामा का जो रेसिप्रोकल होगा वो एपी में होगा। लेकिन लफड़ा क्या है कि आपका जो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चंस है 10x³ - 6x² - 54x - 27, तो इसका रूट तो आपको अल्फा बीटा गामा है। अगर इसका रूट अल्फा बीटा गामा है, हम लोग अल्फा बीटा गामा पे काम नहीं करेंगे, हम लोग किस पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे। बड़ा टेक्निकली तरीका, बहुत अच्छा बेस्ट मेथड है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 1/अल्फा को x से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ से अल्फा किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1/x से। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है और जिसका रूट अल्फा बीटा गामा है, क्लास में भी हम पहले बताए हुए हैं कि अगर इसका रूट अल्फा बीटा गामा है देन इसको अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई करेगा, और 1/अल्फा को हम लोग किससे रिप्लेस कर दिए, x से। अब जाके यहाँ जहां जहां x है बच्चों वहां वहां क्या रख दो, 1/x रख देते हैं जहां जहां है, और 54 1/x - 27 बराबर 0।
अब ये क्या हो जाएगा, ये cx हो जाएगा और ये 54x² हो जाएगा माइनस 27x³ माइनस कॉमन ले लो और 27x³ प्लस हो जाएगा ये 54x² प्लस cx माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब क्यूबिक इक्वेशन जो पहले दिया हुआ था उसका रूट मान लिया अल्फा बीटा गामा, लेकिन अल्फा बीटा गामा पे हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, एचपी है, एचपी का उल्टा एपी। अब इक्वेशन को ही चेंज कर दिए 1/अल्फा को x रिप्लेस करके। अब जो ये इक्वेशन आपका आया है इसका रूट है 1/अल्फा 1/बीटा और 1/गामा, पूरा चेंज कर दिया। अब यहाँ से देखो बच्चों फायदा क्या होगा कि अल्फा बीटा गामा अगर ये एपी में है, तो अगर ये एपी में है तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, इसको जो मानते हैं ये मान लेते हैं a माइनस डी ए और a प्लस डी। तो क्वेश्चन चेंज हो चुका है। तो यहाँ से सम ऑफ रूट जो होगा SOR सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए 27 माइनस बी बाय ए, और यहाँ से SOR जब करोगे तीनों को ऐड करोगे तो 3a बराबर -2 आ जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा -2/3, तो ये आपका a आ गया। और जैसे ही a आया तो आपका रूट हो गया माइनस ये a माइनस डी ए और a प्लस डी, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन हो, मतलब रूट्स चेंज हो गया। कुछ नहीं करना, अभी एपी पे काम करो, बाद में हम लोग पलट कर एचपी कर देंगे क्योंकि क्वेश्चंस को ही हम लोग चेंज कर दिए, एपी में ला दिए। अब ये आ गया आपको। अब यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, ये तो आ ही चुका है, प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये होता है सिंगल सम, ये डबल सम और ये ट्रिपल सम, और यहाँ से हो जाएगा -/27 क्योंकि -c a b c d d/-d/a, और ट्रिपल है ना, ये ट्रिपल अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा एक्चुअली है नहीं, 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा है, और यहाँ से माइनस ये आ जाएगा -2/3 प्लस d इज इक्वल टू 10/27। ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 4/9 माइनस d² हो जाएगा, और ये -2/3 तो रहेगा ही रहेगा। और फिर से बच्चों एलसीएम लोगे तो 4 - 9d² -2 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू -2/27। 27 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस यहाँ नहीं लगेगा, और 2 × 5 = 10, और यहाँ से 4 - 9d², अगर ये माइनस चाहोगे तो माइनस इधर कर दो, तो माइनस लगा दिए यहाँ पे -4 + 9d², और यहाँ से बच्चों 9d² इज इक्वल टू 5 + 4 और d² इज इक्वल टू 9। यहाँ से d का वैल्यू बच्चों +-1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये कट के 1 आएगा, स्क्वायर हटेगा, तो हम लोग या तो प्लस लेंगे या तो माइनस लेंगे। प्लस लेंगे तो इंक्रीजिंग आएगा, माइनस लेंगे डिक्रीजिंग आएगा, वो मैटर नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, d का वैल्यू +1 रख देते हैं, -2/3 -1, फिर -2/3 और -2/3 + 1 सॉल्व करेंगे, -5/3 और ये आ जाएगा +1/3। क्या आ जाएगा? +1/3। तो ये तीनों रूट आ गया। लेकिन ये जो आपका रूट है ये किस में है? एपी में है। ये हमको नहीं बोला था, ये तो हम लोग सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को चेंज किए। हम लोग को जो रिक्वायर्ड रूट्स है बच्चों, अगर रिक्वायर्ड रूट्स पे अगर आओगे तो रिक्वायर्ड रूट्स आपका हो जाएगा -3/5 -3/2 और क्या हो जाएगा 3। ये रिक्वायर्ड रूट्स है। क्यों? क्योंकि आपका एपी नहीं बोला था, हम लोग सॉल्व करने के लिए एपी का यूज किए हम लोग। अब उसको पलट दिए तो रिक्वायर्ड रूट्स आपका ये आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? सी। तो ये सी निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ रूट लगा देते हैं। तो सी क्या हो जाएगा, यहाँ से अब सी पे चलते हैं क्योंकि ये रूट आ गया आपका अल्फा बीटा गामा। ये 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा नहीं है, पहले जो आप सॉल्व किए वो आया है 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, उसको पलट दिए अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ से सी मत निकालो, यहाँ से सी निकालोगे ना दो का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, समझ रहा? डायरेक्ट हम लोग वो वाले सी के पास चलते हैं वहां से, और -c/b a। यहाँ पे कितना है? a का वैल्यू 10 है और सबको जोड़ना पड़ेगा बच्चों। -3/5 -3/2 +3, सब जगह से वैसे चाहोगे तो 3 कॉमन ले सकते हो, और एलसीएम लेने इसको नोट करो बच्चों, तो उसको सॉल्व आगे हम कर देते हैं। बड़ा टेक्निकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन ही लगाने से हम लोग का जो है ना माइंड डेवलप करेगा, लगेगा कि हाँ क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन ही लगाना मैटर करता है। ये सब क्वेश्चन जो हम कलेक्ट करके आप लोगों को करवा रहे हैं, और जो भी बेस्ट अप्रोच हो रहा है वो आपको बेस्ट अप्रोच दे रहे हैं। पहले एचपी बोला तो हम लोग एचपी को पलट के क्या कर दिए, एपी बनाए, और फिर एपी को हम लोग सॉल्व कर लिए और रूट्स आ गया, फिर रूट्स को पलट के हम लोग कर दिए रिक्वायर्ड रूट्स आ गया।
और फिर हमको सी निकालने के लिए ये AP वाला का यूज नहीं कर रहे, पीछे वाले का ही यूज कर रहे हैं। और ये C/10 एलसीएम ले लो बच्चों, 10 आएगा तो -6 -15 और यहाँ तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 30 और ये 10 कैंसिल और C इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। C इज इक्वल टू 9। तो लाजवाब है ये क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब फिर से ये सब प्रीवियस है, बहुत पुराना क्वेश्चन है बच्चों, पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, ये हम कलेक्ट किए हैं। अब यहाँ से फिर एक 5 स्टार क्वेश्चन IIT JEE का ही है बच्चों, IIT का ही है। इफ A1 A2 A3 डैश 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 A10 B इन AP, ये आपका AP में है, एंड H1 H2 H3 डैश 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 H10 B इन HP सच दैट, आपको दिया हुआ है कि A1 और A1 2 है, H1 भी 2 है। मतलब याद है बच्चों, हम क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रहे हैं, A1 2 है और H1 भी 2 है, एंड A10 3 है और H10 भी 3। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है और इसको बनाएंगे, रट्टा नहीं मारना है। और A1 A2 A3 A10 AP में है, H1 H2 H3 H10 भी ये HP में है। और बोल रहा है कि हमको A1 और H1 2 के बराबर, दोनों 2 के बराबर है, मतलब फर्स्ट टर्म दोनों का 2 है और लास्ट टर्म भी दोनों का क्या है 3 है। देन बच्चों फाइंड करने बोला है, आई थिंक A4 × H7, इसी टाइप का कुछ JEE में बच्चों क्वेश्चन आया था। और पहला ऑप्शन बच्चों हमको दे रहे हैं 2 4 6 8। एक ऑप्शन अगर लास्ट में मैच नहीं करेगा नंदी रखना, आई थिंक यही दिया था A4 और A7 का वैल्यू प्रोडक्ट निकालने के लिए। इसको बच्चों बनाएंगे, ये नहीं कि हड़बड़ में कुछ करेंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं कि A1 A2 A3, A1 A2 पहले AP पे काम करते हैं, ये आपका A10 किसमें है AP में है। और यहाँ से बच्चों ये किसके बराबर है 2 के बराबर, और ये किसके बराबर है 3 के बराबर। और इसका फॉर्मूला अगर लगाओगे तो A प्लस मतलब A का काम कौन कर रहा है 2, तो A + n-1 × D = 3। और यहाँ से बच्चों D का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/9, तो ये आपका कितना आ गया D 1/9। अगर D बच्चों 1/9 आया तो A4 भी निकाल लेते हैं, तो A4 कितना हो जाएगा 2 + 3D, बिकॉज A का काम आपका फर्स्ट टर्म का यही कर रहा है, A + n-1 × D। और A के जगह 2 और 3 और D के जगह 1/9 सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा और कितना हो जाएगा 3 दूना 6 1 7/3, तो ये आपका आ गया, ये क्लियर हो गया, A4 अपना लोग का निकल चुका है। एंड अब चलते हैं HP के पास, H1 H2 H3 डैश 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 H10, ये किस में है HP में है। अब HP का तो कोई रूल हम लोग को पता है नहीं, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका 2 है और ये आपका 10 है। अब HP का हम लोग को कोई रूल पता नहीं है। H1 जो है आपका कितना है, H1 2 है, तो A1 जो है मान लो A1 मानना है कुछ और मानना है, एक्चुअली A1 A2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब 1/A आपको 2 दिया है, मतलब A का वैल्यू कितना दिया है 1/2, और H10 आपको 10 दिया है, तो मतलब यहाँ से 1/A10 आपको कितना हो जाएगा, थोड़ा तरीके मानो, मतलब अगर A1 नहीं मानना B भी मान सकते हो, लेकिन रहने दो, कितना माथा दर्द करोगे। अच्छा दोनों बगल का है ना पलटे, दोनों बगल पलटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब पलट दिए तो वो AP में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो A10 आपका AP हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों जब फॉर्मूला लगाओगे तो A + 9D = 1/10, लेकिन लफड़ा क्या है कि आपका A का काम 2 नहीं कर रहा है, क्योंकि ये HP का 2 है, हम लोग का A का काम बच्चों रेसिप्रोकल करेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल जो है AP हो जाता है, तो यहाँ से 1/10 और यहाँ से 9D = 1/10 - 1/2 सब्ट्रैक्शन करोगे तो देखो सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आता है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका D आ जाएगा, और जब D आ जाएगा तो क्वेश्चंस बच्चों आसान होते जाएगा। यहाँ से सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, आई थिंक आपका आ जाएगा -4/, सॉल्व कर लो 9D 1 - 5/10, एलसीएम ले लिया है 10, कोई दिक्कत नहीं, 10 एलसीएम लिया तो 1 - 5, और यहाँ से 9D = -4/, -2/5, थोड़ा लंबा चौड़ा आ रहा है, D = आ जाएगा -2/45। अब ये आ गया। अब आपको निकालना क्या है,
H7, तो H7 निकालने से पहले A7 निकालो, और A प्लस A का काम तो ये कर रहा है 6 और D का काम क्या कर रहा है -2/45। देखो कुछ कट जाए तो 15 बार कटेगा और LCM आपका 30 आएगा, और यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 4 8 हो जाएगा, और 7 बटा कितना आ जाएगा 30। ये आ गया आपका A7। लेकिन हमको A7 का जरूरत नहीं है, हमको H7 का जरूरत है। H7 कितना हो जाएगा 30/7। H7 बच्चों क्या हो जाएगा 30/7। अब यहाँ से हम लोग को बोला था क्वेश्चन में कि A4 और H7 का प्रोडक्ट करना है, और यहाँ से आपका दिया हुआ था 7 बाय, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फिर बेकार हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अगर गलती हुआ होगा तो एक बार देख लो। वैसे कुछ किए नहीं है। H10 आपको, अरे H10 आप 10 लिख लीजिए तो पूरा क्वेश्चन ही कचरा हो गया। जो 1/3 H10 गलती से 10 लिखा गया है, यहाँ से 3 सब जगह कटिंग होगा, यहाँ 6 और 1 6 अगर LCM लिए हैं तो 2 - 3 -1/6, और सही तो है यहाँ पे 54, ये डायरेक्ट 9 बार कट जाएगा, और 9 बार अगर कटेगा LCM लेंगे 18 आएगा, और यहाँ 9 यहाँ 2 7/18, क्योंकि आंसर बच्चों को याद है आपका 18। यहाँ से कट करोगे, गलती हो गया थोड़ा। आप लोग अगर क्लास में रहते तो ये गलती नहीं होता, क्योंकि क्लास में तो बच्चों आप ही लोग बता देते कि सर यहाँ पे आपने गलती से एक्चुअली फ्लो में क्या किया, H10 की जगह 10 रख दिया। एक्चुअली H10 आपका 10 नहीं है, H10 आपका कितना है 3 है, तो 3 पे सॉल्व कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 था तो 10 भी सॉल्व होता, लेकिन आपका आंसर ये 6 दिया हुआ। तो बहुत सारे सर लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो। अब बोल लेता है क्यों मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ 10। हम आप लोग क्लास में भी पहले डिस्कशन किए हुए थे। 1 और 10 आपका 11 होता है, और यहाँ 4 और 7 कितना होगा 11। मतलब जितना भी अगर AP का और HP का टर्म का अगर प्रोडक्ट करने बोलेगा, दोनों का पोजीशन का सम अगर 11 आ गया तो आपका आंसर डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये काम करना ही नहीं है, मतलब अगर रूम पे प्रैक्टिस करना है कर सकते हैं। जैसे A5 पूछ देता और H6 पूछ देता, ये भी आंसर 6 आएगा। अगर आपको A2 पूछ देता और H9 पूछ देता, तो इसका भी आंसर क्या आता 6। मतलब दोनों का प्रोडक्ट कर देते। अगर रूम पे प्रैक्टिस करना है कर सकते हो, लेकिन दोनों का पोजीशन का सम 1 और 10 11, 1 और 10 11 आना चाहिए। तो ही ऐसा अगर नहीं होगा तो फिर बच्चों नहीं हो सकता है। ये बच्चों नोट कर लो। फिर आगे कुछ क्वेश्चन सब दे रहे बच्चों, प्रीवियस ईयर सब का ही है, लेकिन लाजवाब क्वेश्चन सब है। और इसका टेक्निक देखना है कि हम किस तरह से बना रहे हैं, किस तरह से कवर कर रहे हैं। क्योंकि एक तो बनाना है, अगर बनाना है तो आप फिर अगर लेंथी तरीका से बना रहे हैं, फिर वो बनाने का कोई मतलब नहीं हो जाता, फिर बेकार हो जाता बच्चों। और एक बार प्रोडक्शन का बच्चों कॉपी सब आप नोटबुक ढंग से पढ़ सकते हैं, बट पढ़ लीजिएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से नोटबुक में भी क्वेश्चन का है। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप बोलोगे कि सर नोटबुक में करवा चुके हैं, आप फिर से करवा दें, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देख सकते हो फिर से। If sum of first n terms of an AP B आपको दिया हुआ है CN स्क्वायर, ऐसा करते हैं इसको और थोड़ा सा चेंज कर दो। वैसे आपको पहले JE का करवा देते CN स्क्वायर, देन फाइंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म। मतलब कोई AP है, आपका AP दिया हुआ है और उसका जो है आपका सम ऑफ n टर्म्स जो है वो CN स्क्वायर दिया हुआ है। देन आपको बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स ऑल टर्म, लिख सकता ऑल टर्म्स या टर्म्स लिख दिए। मतलब आपका जो है कोई AP है और AP पहले आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे ये A1 है, A2 है, A3 है, डैश 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 AN है, ये आपका AP है। और यहाँ से आपको SN जो है इसका दिया हुआ है CN। इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, दोनों तरीका से पहले बना देते हैं बच्चों। पहले बेसिक तरीका से
अगर Sn दिया हुआ है तो Tn बराबर होता है Sn में से Sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक Sn का सम होता है। अगर आप सम करोगे, यहाँ पे लिखो an माइनस 1, यहाँ से यहाँ तक का सम का नाम होगा Sn माइनस 1 और यहाँ से यहाँ तक का नाम होगा Sn। तो Sn में से अगर Sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो जो आएगा वो आपका Tn आएगा। Tn निकाल लो पहले, Cn स्क्वायर और n माइनस 1 है तो n माइनस 1 C कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और यहाँ से n स्क्वायर कैंसिल और यहाँ से माइनस बन जाएगा प्लस और ये आपका आ गया। अब जाके बोल रहा है 9, अब क्वेश्चन में बच्चों आपको बोल रहा है कि सम निकालना है Sn डैश, मान लो सम निकालना है लेकिन किसका, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर डैश 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 Tn स्क्वायर। इसी को बच्चों लोग समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, n बराबर 1 से लेके n तक जाएगा या r बराबर जो लिखना है, और नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया आपका कि आपका इसका निकालना है लेकिन ये इस पर क्या चढ़ना चाहिए स्क्वायर, क्योंकि ये आपका Tn है, ये जो निकला है क्या निकला है Tn, हमको क्या चाहिए Tn का स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, C समेशन 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 और समेशन लिख दिए, मतलब समझ जाओ 1 से लेके n तक जा रहा है और ये तोड़ दिए 4n स्क्वायर और C स्क्वायर बच्चों आगे कर दो क्योंकि C स्क्वायर आपका कांस्टेंट है और ये 4 आगे आएगा। इसका सम का फॉर्मूला होता है n माइन n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और इसका होता है n। ये फॉर्मूला लगा दो, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 और ये 4n प्लस 1 बाई 2 और इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन सब पूछते रहता है जेईई सबके एग्जाम में, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, आप आराम से ये सब क्वेश्चन बच्चों लगा सकते हो। तो ये कुछ एक क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा प्रोग्रेशन का, ऐसा सब पैटर्न होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक का कवर किए हैं, आगे बच्चों देते रहेंगे बच्चों, और उसको बढ़िया से देख लीजिए। कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं बच्चों, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।